गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज विद्युदेव। आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड। तो साउंड हमने पढ़ा था, उसमें पार्ट वन हमने कर लिया था। पार्ट वन में हमने देखा था कि साउंड क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, साउंड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। ये सब हमने पार्ट वन में देखा था। आज हमें देखना है कि जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी थी पार्ट वन में, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, और एक दो टर्म और देखते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़े थे, क्या पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का साइन क्या होता है? म्यू। एक हमने पढ़ा था वेवलेंथ। वेवलेंथ का साइन क्या होता है? लैम्डा। एक हमने पढ़ा था टाइम, टाइम पीरियड, जिसका क्या साइन होता है? कैपिटल टी। एक हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड, जिसका साइन क्या होता है? कैपिटल ए। एक हमने पढ़ी थी पिच। ओके, अब हम देखेंगे इनमें रिलेशन क्या होता है और कुछ और टर्म्स भी देखेंगे। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ये जो होती है, इसमें और पिच में डायरेक्ट संबंध होता है। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी। दूसरा है हमारा टाइम। टाइम टाइम क्या होता है? टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला, अब मैं जोर से बोलूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी और समय कम लगाएगी। यही होता है टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में संबंध। अगला होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में तो देखिए, जो वेवलेंथ होता है हमारा, वो भी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए वेव है, अब एक ऐसी वेव है, मैं पिछले पार्ट में पढ़ाया था, ये एक ट्रांसवर्सल वेव है। इसकी हमें क्या दिख रही है? जो फ्रीक्वेंसी है हाई दिख रही है। तो इसने इस पावर को इतने से एरिया में क्या कर लिया? डाइल्यूट। और वहीं अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बड़ा कर दूं, यानी कि इसी सेम पावर को मैं बड़ा कर दूं, देखो यहाँ से इतने से एरिया में इतने सारा ऑसिलेशन कवर कर लिए, और यहाँ पे इसने इतने से एरिया में बस एक ऑसिलेशन कवर किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो वेवलेंथ थी वो कम है, इसका मतलब। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? बड़ी। अब कैसे पता लगा कि ये बड़ी हुई है छोटी हुई है? एम्पलीट्यूड से। ये जो हाइट है, इससे क्या पता लगता है कि फ्रीक्वेंसी बड़ी हुई या छोटी हुई। अब फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो लाउडनेस ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, छोटी होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा, तो जो लाउडनेस आवाज की वो क्या होगी? कम। इसी हिसाब से एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में भी डायरेक्ट संबंध होता है। एम्पलीट्यूड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। एम्पलीट्यूड हाई, फ्रीक्वेंसी हाई। ठीक है, ये तो हमने देखे थे पिछले पार्ट में। और अब हमने देख लिया इनके बीच में रिलेशन। अब हमें देखने हैं कुछ और टर्म्स। एक होता है हमारा इंटेंसिटी। अब यह इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी रेफर करता है कि जो हमारा वेव है, ये हमारा वेव है, ठीक है। अब इस वेव की क्या पावर होगी वो हमारे इंटेंसिटी पे बेस करेगा। जैसे अगर मैं जोर से चिल्लाता हूं, जैसे हाँ, तो उसमें इंटेंसिटी ज्यादा थी, जिस वजह से वो आवाज तेज आई। और वहीं अगर मैं मंदा चिल्लाऊं, हेलो, तो कम आवाज, यानी कि कम इंटेंसिटी। तो जो पावर थी इसकी साउंड की, वो कैसे हो जाएगी? कम। यानी कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं। एम्पलीट्यूड रेफर करता है कि पिच कितनी हाई जा रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हाई जा रही है, जो कि लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी उसमें लाउडनेस आवाज में। और वहीं जो इंटेंसिटी होती है, ये रेफर करते हैं कितनी पावर है उसमें, किसमें? साउंड में या किसी भी तरह के वेव में। जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ये भी बढ़ जाती है।
जिससे कि जो वेव होती है वो खतरनाक हो जाती है। हमने देख लिया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का साइन होता है कैपिटल आई। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, ये हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। अब हमें पढ़नी है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है साउंड की। साउंड को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स में उसके कितने टाइप होते हैं, ये सब देखते हैं। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी के तहत यानी कि फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हम साउंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑडिबल, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऑडिबल, दूसरा होता है इंफ्रा ऑडिबल या फिर साउंड, इंफ्रा साउंड या फिर इंफ्रा ऑडिबल। और अगला होता है अल्ट्रा, अल्ट्रा साउंड। ये ऑडिबल भी कह सकते हैं, अल्ट्रा ऑडिबल या अल्ट्रा साउंड। ज्यादातर इसे अल्ट्रा साउंड कहते हैं और इसे ज्यादातर इंफ्रा साउंड कहते हैं। ऑडिबल का यूज जो होता है वो सिर्फ इसमें होता है, इसे आप भूल जाइए। देखिए अब होते क्या है, अब ये होते क्या है देखिए। ऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई दे सके। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कान है। अब कोई वेव आई, मतलब कोई साउंड आई, अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी क्या जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेके, हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को नापने का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। अगर ये 20 हर्ट्ज से लेके 20 के हर्ट्ज, के का क्या मतलब होता है किलो यानी कि 1000, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक, के मतलब क्या होता है 1000, 20,000 हर्ट्ज तक अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है तो ये हमें सुनाई देगी। जैसे कि ये जो ऐसे रोड पे स्पीकर आते हैं बड़े बड़े ट्रक में रखे हुए, वो जब बजते हैं तो वो 15 के हर्ट्ज तक की साउंड वो ज्यादातर निकालते हैं, तो वो भी हमें सुनाई दे जाती है। या फिर जैसे कि कोई छोटा मधुमक्खी ले लो, मधुमक्खी के जो पंख जब फ्लैप करते हैं, या फिर मच्छर ले लो, जब उसके पंख जो फ्लैप करते हैं वो उतनी तेज आवाज नहीं निकालते, पर वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, इसलिए हमें वो सुनाई दे जाती है। अब ये तो हो गई हमारी ऑडिबल, ये हो गई ऑडिबल। कौन कौन कितनी कितनी 20 से लेके 20 के हर्ट्ज तक। अब इंफ्रा साउंड क्या होता है, इंफ्रा का मतलब होता है कम, इंफ्रा का मतलब होता है कम, यानी कि जो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज यानी इससे कम, उसे हम क्या बोलते हैं इंफ्रा साउंड। ये हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि इतनी मंदी होती है। जैसे कि जब अर्थक्वेक आता है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ रहा है, तो अर्थ ना एक आवाज करती है छोटी सी, वो कितने रहती है 20 हर्ट्ज से, सॉरी वो कितनी होती है 20 हर्ट्ज से कम रहती है, इसलिए वो हमें सुनाई नहीं देती। अब ये कौन सुन सकता है, जितने भी जानवर होते हैं, चाहे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, इनके जो ईयर होते हैं वो कम से कम इंटेंसिटी को भी सुन सकते हैं, इसलिए उन्हें सुनाई दे जाती है। तो देखना जब अर्थक्वेक आता है उससे पहले जितने भी जानवर होते हैं वो अजीब बिहेव करने लग जाते हैं, इधर उधर भागेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ये हो गया इंफ्रासोनिक, सॉरी इंफ्रासाउंड, ठीक है, यानी कि लेस देन 20 हर्ट्ज। अब आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रा का मतलब होता है बड़ा, ज्यादा, किससे ज्यादा 20 के हर्ट्ज से ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी, क्यों, वो इतनी तेज हो जाएगी कि हमारे कान जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो सुन ही नहीं पाएंगे। अब इसे कौन सुन सकता है, तो इसका यूज करते हैं
इस साउंड को यूज करते हैं बैट। बैट होता है वो बैट बॉल वाला नहीं, वो जो चमगादड़ होता है। बैट क्या करता है, बैट की जो आंखें होती है ना, वो अंधेरे में रात में देख नहीं पाते, अंधा होता है एक तरह से। तो वो क्या करता है, अपने मुंह से अल्ट्रासाउंड निकालता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तेज आवाज। अब वो क्या करती है, अब हर्ट्ज है मतलब फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 20 हर्ट्ज, यानी अल्ट्रासाउंड का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। ये क्या है, एक अल्ट्रासाउंड का ग्राफ है, वो इस तरह का आवाज निकालेगा। अब ये बहुत तेज जाएगी। अब हमें कैसे पता है बहुत तेज जाएगी, मतलब ये कम टाइम में कैसे जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कम टाइम में टकरा के वापस जाएगी। तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर बैट है, यहाँ मान लीजिए चमगादड़ है, मतलब ये ब्लॉक है कोई। अब चमगादड़ ने ऐसा आवाज निकाली, ये आवाज अल्ट्रासाउंड चमगादड़ ने निकाली। अब ये बहुत तेज स्पीड में जाएगी, इससे टकराएगी और वापस चली जाएगी बहुत जल्दी। जब वो बैट सुन लेगा इस आवाज को तो उसे पता लग जाएगी सामने कुछ है मेरे, तो वो साइड में हट जाएगा। ऐसे वो हर समय निकालता रहता है ताकि उसे पता लगता रहे कि सामने कुछ है, मुझे मुड़ना है या नहीं मुड़ना। और ये आवाज हमें सुनाई नहीं देती, तो ये इतनी तेज होती है। अब देखिए अल्ट्रासाउंड से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहले देखिए हमने कि कितने हर्ट्ज होते हैं। अब अल्ट्रासाउंड को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा यूज जो हम करते हैं इसका, वो कई सारी चीजों में करते हैं। पहला सोनार। सोनार सोनार क्या होता है, तो देखिए एसओ मतलब साउंड, एन का मतलब होता है नेविगेशन, ए का मतलब होता है एंड, और आर का मतलब होता है रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम, ये क्या करता है ना सोनार, जैसे मान लीजिए ये कोई समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है, ठीक है। अभी अंदर मछली है जैसे मान लीजिए, ठीक है मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई शिप है, ठीक है। ये एक शिप हो गया छोटा सा, ठीक है शिप हो गया। अब इसके अंदर दो डिवाइस लगी रहती है, एक होता है ट्रांसमीटर, और एक होता है डिटेक्टर। अब ये करते क्या है, मान लीजिए ट्रांसमीटर है और ये डिटेक्टर है। अब ये क्या करेगा, इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं नीचे का जो है माहौल चेक करने के लिए, अपनी डेप्थ यानी कि गहराई पता लगाने के लिए, तो कितनी गहरे में है। अभी क्या करेगा, यहां से अल्ट्रासाउंड भेजेगा, क्या भेजेगा, अल्ट्रासाउंड भेजेगा, और वो बहुत कम समय में यहां से टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से ट्रांसमिट हुई और यहां से वापस आ गई। ये थी इंसिडेंट और ये थी रिफ्लेक्टेड। अब आप कहोगे भैया ऐसा कैसा हो गया, ये टकरा कैसे गया, तो साउंड के पास, साउंड एक तरह की वेव होती है, तो वेव की एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन। सोनार कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करता है साउंड की, रिफ्लेक्शन। ये सवाल पूछा जाता है कि जो सोनार है वो साउंड की किस तरह की प्रॉपर्टी को यूज करता है अपने अंदर, तो रिफ्लेक्शन। और कौन से साउंड को यूज करता है, अल्ट्रासाउंड। अब देखिए रिफ्लेक्शन होता कैसे साउंड में। रिफ्लेक्शन होने की एक सिंपल सी वो रहती है थ्योरी, कि मान लीजिए ये सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है मैंने यहां लगा दिया मान लीजिए। अब ये जो है ये आया, आवाज जो है ये ऐसे आई,
अब यहाँ पे टकराई और वापस चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे दो नियम होते हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। क्या? इसे तो बोलेंगे इंसिडेंट, इसे बोलेंगे इंसिडेंट लाइन यानी कि इंसिडेंट साउंड, और इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड साउंड, इंसिडेंट साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। अब जो बीच में होता है, हमने बीच में कैसे अपने हिसाब से इमेजिनरी लाइन मान ली कि बीच में लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन मान लिया। अब यहाँ पे नियम क्या होता है? पहला नियम कि जो इंसिडेंट लाइन होती है और जो रिफ्लेक्टेड लाइन होती है उनके साथ जो नॉर्मल लाइन होती है ना, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इंसिडेंट लाइन यहां आ गई, नॉर्मल लाइन यहां है और जो रिफ्लेक्टेड लाइन है वो यहां है, ऐसे नहीं हो सकता। पहला नियम तो ये हो गया कि तीनों एक ही जगह पे रहेंगे, ठीक है, तीनों एक जगह पर रहेंगे। दूसरा नियम क्या होता है कि नॉर्मल लाइन, हो गया इंसिडेंट साउंड और हो गया रिफ्लेक्टेड साउंड, कि जो इंसिडेंट साउंड, इंसिडेंट मतलब आने वाली जो साउंड है, आवाज है, और जो रिफ्लेक्टेड साउंड, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है साउंड, उनके बीच का जो वो रहता है एंगल, थीटा, एंगल थीटा, ये सेम रहता है। मतलब अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा। तो दोनों सेम रहना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो वो मतलब वो इंसिडेंट नहीं कर रहा वहां पे। रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करता है हमारा सोनार। ये आई यहाँ पे साउंड और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो डिटेक्टर ने साउंड को ले लिया। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है, यहाँ पे मान लीजिए कंप्यूटर है इनका छोटा सा, अब इस कंप्यूटर रीडिंग दी, जो साउंड है वो 10 सेकंड में वापस आ गई, ठीक है। और हाँ, मान लीजिए इसने रीडिंग दी कि 10 सेकंड में जो है हमारी साउंड वापस आ गई। अब उसने कहा बताओ हमारी डेप्थ कितनी है, यानी कि गहराई कितनी है, पता कैसे लगेगा? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है ऑलमोस्ट 330 मीटर पर सेकेंड, 5 मिनट में बताया था मैंने। लेकिन जब साउंड वाटर में फ्लो करता है ना, पानी में जाता है, तो ये तो हवा की स्पीड है, जब हवा में फ्लो हो रही है, हम बोल रहे हैं हवा में जा रही है साउंड, तो तब तो स्पीड जो रहती है ज्यादा रहती है। अब पानी जो है डेंस होता है हवा से ज्यादा, तो उसमें जो स्पीड होती है ना साउंड की, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो पानी के अंदर स्पीड जो रहती है 300 हो जाती है, ऑलमोस्ट 300 मीटर पर सेकंड हो जाती है पानी के अंदर। अब देखो हमारे पास साउंड की स्पीड है, क्या स्पीड है, टाइम है, टी है, हमें क्या पता लगाना है, डी, क्या पता लगाना है, डी। अब डी पता कैसे लगेगा, देखिए डी मतलब डिस्टेंस। देखिए स्पीड हमारे पास है 300 मीटर पर सेकेंड, बराबर डिस्टेंस हमें पता नहीं है, अपॉन में टाइम कितना दे रखा था, 10 सेकेंड। यही तो होता है फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस ना यहाँ पे हम सिंगल नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे डबल कर देंगे डिस्टेंस को। डबल क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए जब ट्रांसमीटर से, शिप में जो ट्रांसमीटर था उससे जब साउंड लिख ली और जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आई डी यानी डिटेक्टर, तो तब क्या हुआ, वो एक बार गई और एक बार आई। डिटेक्टर ने क्या बताया कि टोटल टाइम कितना लगा आने में और जाने में, तो इसने सेम डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ की डिस्टेंस अंदाजे से लगा लेते हैं 10 मीटर की, तो इसने 10 मीटर को 2 बार ट्रेवल किया। 10 मीटर वैसे होएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 2 बार ट्रेवल करिए, उसमें सेम डिस्टेंस हम यहाँ पे 2D लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं है, इसे ले आएंगे, इसे ले आएंगे, यानी कि जो डिस्टेंस होगी 2D होगी, उसका जो हम 300 से मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 सेकंड को,
यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस उसे 2 बार कवर करो, 2d हो गई, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 बार हो जाएगा, ठीक है, बराबर में d, और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। और स्पीड का क्या मात्रक होता है, मीटर। सेकंड से सेकंड क्रॉस हो गया तो इसलिए मीटर बचा था यहाँ पे हमारा। तो ये आ गई हमारी आंसर कि कितनी डेप्थ थी हमारी, हमारा डेप्थ था 1500 मीटर। अब सोनार का यूज हम इसी तरह से कई पर्पस के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए नीचे कोई दुश्मन की सबमरीन तो नहीं, ये पता लगा सकते हैं सोनार वेव भेजेंगे, अगर नीचे कोई सबमरीन हुई वो उससे टकरा के वापस आएगी, हम सब पता लग जाए कितनी दूरी पे है, कितनी मिनट की दूरी पे है। तो सोनार का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा हमारा यूज किस चीज से कर सकते हैं, आपने देखा होगा क्लीनिंग, हम सफाई भी कर सकते हैं। कैसे, हमने देखा होगा जो महंगी महंगी वॉच रहती है, जैसे रोलेक्स हो गई, ये मान लीजिए एक महंगी घड़ी है, अब इसके जो पार्ट्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं। जैसे छोटा सा कॉकपिट हो गया, जैसे इसके अंदर का जो इंजन के जितने भी गियर हो गए वो बहुत छोटे होते हैं। मान लीजिए इसमें डस्ट भर गई, अब इसे हम कपड़े से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके पार्ट इतने छोटे होते हैं कि वो टूट सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई वो है, जैसे एप्पल के वो नहीं होते, तो एयरपोर्ट्स, उसके अंदर का जो होता है चार्जिंग सिस्टम, उसके जो जितने भी ट्रांसमीटर वगैरह थे उनमें डस्ट भर गई, ठीक है, अब इसे हमें साफ कराना है। अब कैसे करें, तो अगर हम इस पे अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड अगर इसका मारेंगे, अब इसके अंदर वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, ऐसे वाइब्रेट कर दिया फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या करेगी, जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको बहुत तेज से वाइब्रेट करा देगी, और जब वो बहुत तेज से वाइब्रेट होगी तो वहां से हट जाएगी, नीचे गिरा देंगे, ठीक है। क्लीनिंग का यूज हो गया। तीसरा होता है अल्ट्रासाउंड। हम अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं ना, तो उसमें वो क्या करते हैं, एक छोटा सा डिवाइस होता है, इस तरह का एक डिवाइस होता है, ठीक है। अब ये डिवाइस क्या करता है, यहाँ पे इसकी जो रहती है मशीन रहती है, और वो क्या करती है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती है, ठीक है। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ये हमारे बॉडी का पार्ट है। जैसे मान लीजिए हमारा कहीं पे ऑपरेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए अंदर किडनीज हो गई, स्टोन्स हो गए, तो ये हमारे बॉडी पे, मान लीजिए हमारी बॉडी है और यहाँ पे अंदर जो है हमारी किडनी है, इस पे वो हमारे मारेगा, क्या मारेगा, अल्ट्रासाउंड मारेगा। तो अल्ट्रासाउंड क्या करेंगे, जहां पर भी स्टोन्स होगी, जैसे मान लीजिए स्टोन है, जैसे मान लीजिए मेरी किडनी है और यहाँ पे स्टोन्स है, तो अल्ट्रासाउंड जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पार हो जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से पार हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही इस पे टकराएंगे स्टोन पे, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा उस मशीन पे, इस पे, यहाँ पर ट्रांसमीटर पे। तो जो यहाँ पर डिटेक्टर होगा वो डिटेक्ट कर लेगा क्या, कि यहाँ से जो रेज है वो वापस आई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्टोन्स है। तो मॉनिटर पे एक इमेज बन के आएगी कि यहाँ से जो है हमारी रेज वापस आ गई, इसका मतलब वहां पे क्या है, स्टोन्स। तो हम इससे जांच भी कर सकते हैं। तीसरा चौथा, हम इससे ऑपरेशन भी कर सकते हैं। कैसे, अब पता लग गया किडनी स्टोन्स है, तो अगर हम अल्ट्रासाउंड की जो इंटेंसिटी है, पावर है, उसे और ज्यादा करते हैं, फ्रीक्वेंसी को नहीं, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी कि 20K से प्लस, 20K हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, तो जो इंटेंसिटी है उसे बढ़ा दे, इसका मतलब वो जो रेज है वो खतरनाक हो चुकी है। अब जब हम स्टोन्स को मारेंगे तो लौट के वापस नहीं आएगी, तोड़ देगी स्टोन्स को, क्या चूरा कर देगी, और चूरा जो है वो हमारे यूरिन के रास्ते पर बाहर जाएगा। तो इस तरह से हम इनसे ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया।
चलिए, ये तो हो गया। हमने पढ़ लिया कि कितने तरह की इसमें फ्रीक्वेंसी के टाइप्स होते हैं साउंड में, और उनका कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब अगला पार्ट आएगा कल, जिसमें हम देखेंगे कितने तरह के इसके पार्ट्स होते हैं इसकी स्पीड के तहत, और किस तरह से इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।